नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल टीम की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में, जहां मैं निधि आपको अवगत करवाती हूं देश की शिक्षा, रोजगार और सरकारी नौकरियों की खबरों से। बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। पेपर लीक होने के कारण देश में कई बार यह स्थिति बन जाती है कि उस परीक्षा का आयोजन दोबारा करवाना पड़ता है। ऐसी ही एक परीक्षा है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित पुरुष कांस्टेबल परीक्षा, जिसका पेपर लीक हो गया था और उस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। इसी वजह से एक बार फिर से कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से पुरुष पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा यानी मेल पुलिस कांस्टेबल एग्जाम आयोजित करवाई जा रही है, जिसको लेकर HSSC ही नहीं बल्कि जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। वहीं पिछली बार करनाल में ऐसे ही मामले सामने आए थे, जहां पर किसी परीक्षार्थियों की जगह कोई और आकर परीक्षा दे रहा था, जिसके बाद कई गिरफ्तारियां देखने को मिली थी। पर अब एक बार फिर से यह परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। ये परीक्षा करनाल में 3 दिन आयोजित होगी। 31 अक्टूबर से शुरू हुई यह परीक्षा 2 नवंबर तक चलेगी। परीक्षा 2 शिफ्ट्स में आयोजित की जाएगी, सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक और शाम को 3 बजे से 4:30 बजे तक इसका आयोजन होगा। करनाल में करीब 63 परीक्षा के केंद्र बनाए गए हैं। करीब 18,000 के आसपास परीक्षार्थी इसमें परीक्षा देंगे। इस बार परीक्षा से पहले करनाल के नोडल अधिकारी मनदीप सिंह ने सभी केंद्रों के सुपरिटेंडेंट की मीटिंग ली थी और उन्हें हिदायत भी दी थी। इस बार ये साफ कह दिया गया था कि परीक्षा में कोई भी बच्चा OMR शीट को खाली नहीं छोड़ेगा। अगर OMR शीट खाली छोड़ी जाती है तो उससे परीक्षा में गड़बड़ी का अंदेशा बढ़ जाता है। वहीं पुलिस की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अलग अलग DSP और थाने के SHO परीक्षा केंद्र पर लगाए गए हैं। अब देखना होगा दोबारा आयोजित की जा रही इस परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक हो पाता है या नहीं। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की राह देख रहे परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। NTA नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी NEET UG 2021 का रिजल्ट किसी भी पल जारी कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उम्मीद जताई जा रही है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किसी भी वक्त NEET UG रिजल्ट 2021 पर अपडेट जारी कर सकती है। हम अभ्यर्थियों को यह सलाह देंगे कि वह किसी भी तरह की फेक न्यूज का शिकार होने से बचने के लिए और नतीजे की सही तिथि चेक करने के लिए ऑफिशियल पोर्टल यानी neet.nta.nic.in पर विजिट करते रहें। इसी के साथ NEET 2021 के स्कोर कार्ड वेबसाइट पर भी उपलब्ध किए जाएंगे। आपको बता दें कि उम्मीदवारों को NEET रिजल्ट 2021 डाउनलोड करने के लिए अपने रोल नंबर की मदद से वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। वहीं NEET रिजल्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग में शामिल होना होगा। इसके लिए उम्मीदवारों को NEET 2021 का एडमिट कार्ड, NEET रिजल्ट का रैंक लेटर या स्कोर कार्ड, 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट और कोई एक ID, इसी के साथ पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी। बता दें कि पिछले साल कुल 7,71,500 छात्रों ने NEET 2021 काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए क्वालिफाई किया था। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA की NEET अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स का रिजल्ट घोषित करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि 2 आवेदक का पहले दोबारा एग्जाम ले और फिर रिजल्ट घोषित किया जाए। इस फैसले को NTA ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले 16 लाख अभ्यर्थियों का परिणाम जारी करना होगा। आगे बढ़ेंगे आज की सरकारी नौकरियों के साथ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। इंडियन नेवी ने सेलर मैट्रिक रिक्रूट अप्रैल 2022 बैच का नोटिफिकेशन जारी किया है। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए नौसेना में भर्ती होकर देश सेवा का सुनहरा अवसर है। इस भर्ती द्वारा लगभग 300 MR पदों पर भर्ती की जाएगी। नौसेना मैट्रिक रिक्रूट के सेलर का कोर्स अप्रैल 2022 से शुरू होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 तक या उससे पहले निर्धारित प्रारूप में आधिकारिक वेबसाइट यानी joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, आवेदन के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं यानी हाई स्कूल परीक्षा पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
आवेदकों का जन्म 1 अप्रैल 2002 के बाद और 31 मार्च 2005 से पहले हुआ होना चाहिए। बात करते हैं आज की अगली सरकारी नौकरी की। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल ने असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं और इसके लिए कॉर्पोरेशन ने आवेदन फॉर्म जारी भी कर दिए हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कंपनी कुल 286 पदों पर भर्तियां करेगी। असिस्टेंट इंजीनियर पद इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी विभाग में और जूनियर इंजीनियर पदों पर इलेक्ट्रिकल विभाग में भर्तियां होंगी। उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन फॉर्म 12 नवंबर 2021 से जमा किए जाएंगे और उम्मीदवार 2 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकेंगे। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। जूनियर इंजीनियर जेई इलेक्ट्रिकल पदों पर आवेदन के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और असिस्टेंट इंजीनियर यानी एई पद के लिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस, आईटी में बीई या बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री किया होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।